अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीछे एक तस्वीर लगाई हुई है, ये सोशल मीडिया पे चल रही थी। मजाक उड़ाया जा रहा है कि गांधी साहब फरमा रहे हैं, जनाब साहब इन लोगों के लिए आप लड़ते रहे, इन लोगों के लिए आपने पाकिस्तान बनाया और ये नारा लगाया कि हम एक आज़ाद कौम है। जबकि आप सबके इल्म है कि पाकिस्तानी आज भी ग़ुलाम है और इससे पहले भी ग़ुलाम थे। ज़रा पहले थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब वो भी मेरा ख्याल है कि खाक में मिल चुकी है। आजकल आपके इल्म में है कि हमारे जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने जो काम पकड़ा हुआ है वो आप सबके इल्म में है। किसी वकील को उठा लेते हैं, आजकल वो वकील साहब है मतीन साहब, उनको उठा लिया गया, उन पर तशद्दुद किया, फिर उनकी ज़रा फ़ोटो शोटो भी जारी की ताकि दूसरे वकला को भी ये मैसेज चले जाए कि पुलिस के ख़िलाफ़ या किसी और इदारे के ख़िलाफ़ आपने बात नहीं करनी। ये बताया जा रहा है कि ये साहब गरीबों के हमदर्द थे और मदद वगैरह करते थे। गरीब की मदद करना तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म है। सबसे बड़ा जुर्म इस वक्त गरीब की मदद करना पाकिस्तान में, क्योंकि हम चाहते नहीं कि गरीब की मदद हो। हम तो चाहते हैं कि वो भूखा रहे, वो प्यासा रहे, वो लाइन में लगा रहे, उसको बिजली का बिल इतना भेज दो वो खुदकुशी कर ले। हमारा तो मंशूर ये है। तो जनाब ये वकील साहब की भी गलती है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पे आपको कोई अमीर नज़र आ जाए उसको गरीब करना, आपने गरीब की मदद नहीं करना। जो कानूनी हालत है आप सबके इल्म है वहाँ पे। वो कहते हैं कि पुराने बादशाह जो होते थे उनको कोई पसंद आ जाती थी, खुश करती थी कोई लड़की, तो वो उसको मलका बना लेते थे। तो आजकल ये सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। आप सब मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। किसी को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, किसी को अपना यूके में फ्लैट ख़रीदने की ज़रूरत है, तो बड़े बड़े ताकतवर लोग उनकी जो सैलरी है वो 2-3 लाख रुपए है। किसी के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी है यूरोप में कि जो यूरोप में लोग रहते वो भी नहीं सोच सकते कि वो ख़रीद सके। तो जनाब पाकिस्तान में अगर आपने रहना तो सबसे पहले आपने वहाँ पे जो मुनाफ़कत है वो फैलाएं, फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर आपको इनाम से भी नवाजा जाएगा, आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी से भी नवाजा जाएगा, वज़ीर दाखिला भी बनाया जा सकता है, भांजी को वो मेडल शेडल भी दिए जा सकते हैं। तो जनाब ये एक फैमिली चल रहा है पाकिस्तान। फैमिली पाकिस्तान इसलिए कि आपस में इन लोगों ने रिश्ते किए हुए और एक दूसरे के साथ जनाब ये ठीक रहते हैं। बाकी वो कहते हैं जी पेंजा लगाओ। ये लाहौर की जो ख़तून है ऑफिसर, इसने पता नहीं कितनी ख़वातीन को वो जो जो हलवे वाली, कितनी ख़वातीन को इसने जुल्म का निशाना बनाया। कौन है? अब खबरें ये आ रही है ये जनाब वो सोटी वाले भाई की भांजी, बेगम की भांजी है। तो ये जो हालत है पाकिस्तान की आप देख रहे हैं, यहाँ पे आजकल आपको पता है कि इमरान खान जेल में है, उसकी बीवी, उसको भी पकड़ा हुआ इन्होंने और उसको मारने की बार बार कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने ये इल्ज़ाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर पे 12 दफ़ा लगाया कि जनाब ये इसका काम है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी ज़िम्मेदारी इस पर है। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहा है। ये इस इल्ज़ाम में क्या हकीकत है वो जो भी लोग समझदार हैं उनको मेरा समझ आ रही होगी। जेल में अगर किसी को आप सज़ा देते हैं तो वहाँ जेल के जो कवानीन है, जो इंसानी हुकूक के कवानीन है, उसके मुताबिक उसको रखना चाहिए। हमारे तो बाहर भी इंसानी हुकूक के कवानीन नहीं है, तो जेल में क्या हो गए? आज़ाद बंदे के साथ भी जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है आप सबके इल्म में। तो जनाब इमरान खान के खदशात जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब जो चीज़ सोचने वाली कि इमरान खान को तो इन्होंने नहीं छोड़ना, ये तो इन लोगों ने पक्का तैयार किया हुआ है चाहे उसके साथ जितना मर्जी है जी जुल्म किए रहे। और अवाम जो है सॉरी, अवाम जो है वो पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। अवाम को रोज़ाना कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है, कभी किसी की वीडियो लीक करके, कभी किसी को उठा के, कभी किसी को मार के,
और ये वकला जो है, इनको जब तक ये उस तरह इकट्ठे नहीं होंगे, इनको इसी तरह निशाना बनाया जाएगा जिस तरह मुशर्रफ के दौर में आपके इल्म में है कि वकला अवाम इकट्ठे ही थी, कोई तोड़पन नहीं की थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ हो, लेकिन एक इकट्ठे होकर निकले थे। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त मामला है वो इत्फाक है, वो आप में होने नहीं देंगे, क्योंकि आप में इतनी समझ नहीं है। आप बेकाऊ माल है, चाहे वो वकला है, चाहे और है, डॉक्टर है। कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो जो लोग अपने आप को भेज देते हैं वो इसी तरह रहते हैं। जब आप किसी के काबू आ जाएंगे, किसी इदारे के, फिर आपकी भी वो अपना, उसको मैं कह देता हूँ कि खुम ठप देंगे आपकी। तो जनाब, ये हालात जो पाकिस्तान के बने हुए हैं बड़े ही तकलीफदेह हैं, बड़े ही खौफनाक हैं। इससे बाहर निकलना अभी तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी कौम की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है, उनका भी किरदार काफ़ी ख़राब है इस वक्त। ना मस्जिदों में लोग महफूज हैं, ना घरों में महफूज है। मस्जिद में बंदा भी नहीं महफूज, कभी कोई चोरी करके मस्जिद को महफूज समझ के वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ से पुलिस पकड़ती है। तो जनाब, ये हालात जो बने हुए हैं, क्यों बने? हमने तो आज़ादी ली थी कि मुसलमान एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर मुसलमान आपको वहाँ पे ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि मुसलमान ढूंढने के लिए मेरा पूरा पाकिस्तान चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर कुछ लोग मिलेंगे आपको जिनको इस्लाम का पता होगा, जिनको जमहूरियत का पता होगा। ना जमहूरियत ना इस्लाम, दोनों चीज़ों में फेल पाकिस्तान। और ज़बानी आप झूठ बोलते रहे आके, सारा दिन आप बोल रहे आके, तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। पापा कौन सी तरक्की? मैं हर दफ़ा इसलिए बताता हूँ कि कौन सी तरक्की? कर्जा लेने की तरक्की, जराइम की तरक्की, औरतों को नंगा करने की तरक्की, और कोई औरतों की वीडियो बनाने की तरक्की। हाँ, इससे नहीं आपको कोई रोक सकता। झूठ, फरेब, मकार हर तरफ आपको नजर आएगा। छोटे चोर से लेकर बड़े चोर तक यही कुछ चल रहा है। आप जितना मर्जी बोलते रहे, जितने मर्जी प्रोग्राम करते रहे, मगर किसी को उसका कोई असर नहीं हो सकता। लोग सीखते नहीं, लोग अपने आप को चेंज नहीं करते, लोगों में इतनी समझ बूझ नहीं है। अब ये डांस शुरू हो गया जी, मरियम ने कहा जी डांस शांस करो स्कूलों में, मिट्टी डालो तालीम पे। अगर आपको कोई तालीम आ गई, कोई समझ आ गई, तो हमारे लिए मसला पैदा करो। अगर कौन लग जाए डांस में, क्या हो चला? या आपके लीडर हैं, उनकी बेटियां भी तो सरेआम डांस कर रही होती हैं, वीडियो अपलोड होती है, क्या फ़र्क पड़ जाता? तो जो काम वो जानते हैं वही आपको सिखाना है ना। जो किसी को हुनर आता है तो उसी पे लेके आना है। अगर कोई बंदा उस बाजार हुसन में कोई इनका बड़ा हार बेचता रहा हो, तो ज़ाहिर है फिर उसी लाइन पे इन्होंने लेके आना आपको। तो जनाब, अपने बच्चों की फ़िक्र करें और उन्हें खुद समझाएं कि स्कूलों में जाएं, किसी डांस पार्टी का हिस्सा ना बने। इसमें वालिदैन को ज़्यादा अहम किरदार अदा करना पड़ेगा और अपने आप को तब्दील ना करें। बाहर के माहौल को इतनी जल्दी ना ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है वहाँ पे। तो ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, थोड़ी सी मैंने आपको बताई है, पर इसके लिए कायद आज़म कुर्बानी करते रहे इस मुल्क के लिए, और बाद में देखें क्या हुआ हमारे साथ, कहाँ हम पहुँच गए कि आप इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, जब तक आप खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, किसी ने आके आपको तब्दील नहीं करना। किसी ने आपको ये नहीं कहना कि आप जनाब कुछ गोल के पिला देना कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। मुश्किल है बड़ा काम, मुश्किल क्या नामुमकिन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब पे जुड़े रहे हमारे साथ, और भी प्रोग्राम में देखते रहे, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पर भी। अल्लाह हाफिज़।